हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल अगेन। आप देख रहे हैं कि मैं बेसिक्स के सीरीज़ में क्लास 11 12th के बच्चों के लिए काफ़ी सारे टॉपिक्स अपलोड कर चुका हूं। एंड ये मेरा नेक्स्ट वीडियो है जो मैं बनाने जा रहा हूं मायोसिस के ऊपर। माइटोसिस ऑलरेडी मैंने अपलोड किया हुआ है। होपफुली आशा करता हूं कि वो आप सबको पसंद आया होगा, आपका बेसिक्स क्लियर हुआ होगा। मायोसिस में जो है काफ़ी सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। आधों को तो मायोसिस समझ नहीं आता है और वो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं जाके आगे फंसते हैं, वो हायर स्टडीज़ में हो या कहीं भी हो। हालांकि कोई एक ना एक पॉइंट में तो समझ आएगा ही, बट क्यों ना अभी से उसको क्लियरली समझें। तो ये वीडियो मैं डिस्कस करूंगा जिसमें मायोसिस का मैं आपको इंट्रोडक्शन दूंगा, मायोसिस का बेसिक्स बताऊंगा। और इसके बाद एक और वीडियो अपलोड करूंगा जिसमें मायोसिस के प्रोसेस को समझाऊंगा। मायोसिस में दो प्रोसेस होते हैं, मायोसिस 1 एंड मायोसिस 2, दोनों प्रोसेस को मैं समझाऊंगा। माइटोसिस अगर आपने नहीं वीडियो देखा है तो पहले उसको ज़रूर देख लें। माइटोसिस वीडियो देखने के बाद जब आप मायोसिस वीडियो देखते हैं तो और आसान हो जाता है समझना। डायरेक्ट मायोसिस देखेंगे थोड़ा सा गड़बड़ी होगा समझने में, ठीक है। एक और वीडियो है जो मैंने अपलोड किया है, डिफरेंस बिटवीन क्रोमोसोम, क्रोमाटिड एंड क्रोमाटिन। वो वीडियो भी देख लें। अगर वो वीडियो आपको समझ नहीं आया है तो मायोसिस समझने में दिक्कत हो सकती है। और भी ऐसे टॉपिक्स मैं चूज़ किया हूँ जो मुझे लगता है कि स्टूडेंट्स को डिफ़िकल्टी होगा समझने में, जैसे कि डीएनए का कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स, उसको 5 प्राइम 3 प्राइम एंड क्यों दिया जाता है, डीएनए का रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन और आरएनडी, सॉरी रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, आरडीटी, इसके ऊपर कुछ वीडियोस बनाऊंगा। देन माइक्रोबायोलॉजी के ऊपर कुछ वीडियोस बनाऊंगा जो आपकी एनसीईआरटी बुक में है 12th क्लास के। इम्यून सिस्टम के ऊपर कुछ वीडियोस बनाऊंगा। तो बेसिक्स हम जो जो क्लियर करने वाले हैं, फोटोसिंथेसिस के ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा। तो ऐसे मैंने कुछ टॉपिक सिलेक्ट करके रखे हुए हैं, जब जैसे जैसे टाइम मिलता जाएगा मैं वैसे वैसे वीडियोस अपलोड करता जाऊंगा। चलिए आज देखते हैं सेल डिवीजन, मायोसिस का इंट्रोडक्शन। आपको पता है मायोसिस एक तरह का सेल डिवीजन है जो रिप्रोडक्टिव सेल्स में देखा जाता है। रिप्रोडक्टिव सेल्स में माइटोसिस जो है वो सोमैटिक सेल्स या बॉडी सेल्स में देखा जाता है और मायोसिस रिप्रोडक्टिव सेल्स। अगर हम एनिमल्स की बात करें या ह्यूमंस की बात करें तो मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो रिप्रोडक्टिव सेल्स है जिसको हम जर्म सेल्स भी बोलते हैं, उनमें मायोसिस प्रोसेस होता है टू प्रोड्यूस गैमेट्स। अभी आपको यहाँ सामने एक फैमिली दिख रही है, डीडीएलजे फैमिली मैं इसका नाम दिया हूँ। उस हिसाब से मैंने राज और सिमरन ये दोनों हस्बैंड वाइफ का नाम दिया है। जिन जो डीडीएलजे मूवी नहीं देखे हैं वो शायद एक बहुत अच्छी मूवी मिस कर गए हैं। तो जिन्होंने देखा है उनको आइडिया ही होगा कि राज और सिमरन कौन थे। हालांकि डीडीएलजे पार्ट 2 कभी बनी नहीं, बट अभी अगर पार्ट 2 बनेगी तो राज और सिमरन के छुटकू राज और छुटकी सिमरन हो चुके हैं। हालांकि मैं आपको ये फैमिली क्यों दिखा रहा हूँ, देखिए। मायोसिस जो है वो एक फैमिली में वेरिएशन लाने में काफ़ी बड़ा रोल प्ले करता है। हम हमारे मन में एक सवाल उठ सकता है कि अगर मायोसिस हो रहा है रिप्रोडक्टिव सेल्स में तो हम अपने पेरेंट्स से अलग क्यों दिखते हैं। फॉर एग्जांपल जब माइटोसिस होता है तो एक पेरेंट सेल डिवाइड करके दो डॉटर सेल प्रोड्यूस करता है और वो हूबहू सिमिलर रहता है, बट वो बैक्टीरियल सेल्स में देखा जाता है या सोमैटिक सेल्स में, सॉरी नॉट बैक्टीरियल सेल्स, सोमैटिक सेल्स में देखा जाता है, बॉडी सेल्स में। ये तो सेल की बात होगी। हम अपने पेरेंट्स से अलग दिखते हैं, इसका सबसे बड़ा कारण है मायोसिस। क्योंकि पेरेंट्स के रिप्रोडक्टिव सेल्स में जो मायोसिस हो रहा है, मायोसिस होने के बाद जो गैमेट्स प्रोड्यूस हुआ है उसमें काफ़ी वेरिएशन आया है और वो वेरिएशन मायोसिस के दौरान ही आता है। कौन सा वेरिएशन? जेनेटिक वेरिएशन। इसीलिए छुटकू राज जो है वो हूबहू राज के जैसे तो नहीं दिखेगा, हालांकि थोड़े बहुत कैरेक्टरिस्टिक फीचर दिखेंगे। गाल देख लीजिए, आँख देख लीजिए, थोड़े बहुत कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं, लेकिन एग्जैक्टली सेम नहीं दिखेगा। इसका कारण है मायोसिस। सिमिलरली छुटकी सिमरन जो है वो सिमरन की तरह या राज की तरह एग्जैक्टली नहीं दिखेगी, बट कुछ फीचर्स ज़रूर लाई होगी। तो ये वेरिएशन क्यों आता है? एक फैमिली में हो, हम अपने ही फैमिली में अगर देख लें तो किसी का चेहरा इतना नहीं मिलेगा। ट्विंस की बात अलग है, ट्विंस का एक्सेप्शन अलग है, उसको हम अलग डिस्कस करेंगे, रिप्रोडक्शन चैप्टर पढ़ेंगे। लेकिन याद रखें, ये जो जेनेटिक वेरिएशन होता है, ये वेरिएशंस की वजह से जो
हमारे बॉडी फीचर्स में भी जो चेंजेस आते हैं, कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स में जो चेंजेस आते हैं, उसका सबसे बड़ा रोल प्ले करता है मायोसिस। अब इसके बेसिक्स जानते हैं। गैमेट प्रोड्यूसिंग सेल्स में मायोसिस होता है, जिसको हम जर्म सेल्स भी बोलते हैं। जर्म सेल्स जो हैं वो मेल्स में मेल गैमेट्स प्रोड्यूस करते हैं, जिसको हम स्पर्म्स बोलते हैं, और फीमेल्स में फीमेल गैमेट्स प्रोड्यूस करते हैं, जिसको हम एग बोलते हैं। मायोसिस में क्या होता है, जो डिप्लॉयड पेरेंट सेल है, डिप्लॉयड पेरेंट सेल मतलब वो पेरेंट सेल जिसका नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स 46 है, 23 पेयर्स है, वो डिप्लॉयड पेरेंट सेल जब मायोसिस खत्म हो जाता है देता है हैप्लॉयड डॉटर सेल्स। मतलब यहाँ पर जो डॉटर सेल्स आएंगे, प्रोड्यूस होंगे मायोसिस खत्म होने के बाद, वो ना तो जेनेटिकली आइडेंटिकल होंगे अपने पेरेंट सेल से, और ना उनके नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स सिमिलर होंगे पेरेंट सेल्स के साथ। दो चीज़ यहाँ ध्यान देने वाली है। माइटोसिस में जो पेरेंट सेल होता था वो जो दो डॉटर सेल्स प्रोड्यूस करता था, वो दोनों डॉटर सेल्स जेनेटिकली आइडेंटिकल भी होते थे पेरेंट के साथ, और नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स सेम भी रहता था। 46 पेरेंट्स में भी रहते थे, 46 डॉटर में भी रहते थे। क्या? 46 क्रोमोसोम्स। लेकिन मायोसिस में क्या होगा, मायोसिस में जो पेरेंट होगा वो 4 डॉटर सेल्स प्रोड्यूस करेगा, दो नहीं। मायोसिस में 2 होते थे, इसमें 4 डॉटर सेल्स प्रोड्यूस होंगे, और चारों जेनेटिकली डिफरेंट होंगे फ्रॉम द पेरेंट सेल, और चारों में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितना रहेगा? 23 ईच। पेरेंट सेल में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितना रहेगा? 46। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है मायोसिस और माइटोसिस में। क्रोमोसोम नंबर जो है वो डॉटर सेल्स में आधा हो जा रहा है, 46 का आधा 23। क्यों हो रहा है वो भी मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल आप इतना समझ लीजिए कि डॉटर सेल्स में क्रोमोसोम नंबर आधा हो रहा है, 23 23 23। ठीक है, वो तो आप समझ रहे हैं, मैं इसको नहीं लिखता, छोड़ देता हूँ। जब एक पेरेंट सेल मायोसिस कंप्लीट करता है तो 4 डॉटर सेल्स निकलते हैं, माइटोसिस में 2 डॉटर सेल्स निकलते हैं। ये एक और डिफरेंस है। ऑलराइट, मायोसिस, अच्छा माइटोसिस के जो स्टेप्स हैं वो सिर्फ एक सिंगल सीरीज में होके खत्म हो जाते हैं, लेकिन मायोसिस के जो स्टेप्स हैं वो 2 सीरीज में होते हैं, मायोसिस 1 एंड मायोसिस 2, या आप बोल सकते हैं 2 फेजेस में होते हैं, मायोसिस 1 एंड मायोसिस 2। मायोसिस 1 जब होता है उसी में कुछ ऐसा होता है जिसकी वजह से जेनेटिक वेरिएशन आता है, और राज, सिमरन, छुटका राज, छुटकी सिमरन सब एक दूसरे से अलग होते हैं। वो जो वेरिएशन होता है वो मायोसिस 1 में देखा जाता है, मायोसिस 1 के फेज में। मायोसिस कहाँ होता है? यूकैरियोटिक सेल्स में होता है। प्रोकैरियोट्स में मायोसिस नहीं देखा जाता। प्रोकैरियोट्स में बाइनरी फिजन या माइटोसिस देखा जाता है, बट मायोसिस रिप्रोडक्टिव सेल्स जिसको हम जर्म सेल्स बोलते हैं वो यूकैरियोट्स में प्रेजेंट रहता है, प्लांट्स हो या एनिमल्स हो या फंगाई हो, कहीं पर भी। ठीक है, अब हैप्लॉइड सेल्स किसको बोलते हैं? अगर आप हैप्लॉइड सेल्स का मतलब नहीं समझें तो आगे प्रोसेस में दिक्कत आएगा। हैप्लॉइड, हैप्लॉइड जो वर्ड आया है वो हाफ वर्ड से आया है, सॉरी हाफ वर्ड से आया है। हाफ का मतलब आधा हो जाना। ठीक है, हैप्लॉइड सेल्स का मतलब आधा हो जाना। तो जो भी डॉटर सेल्स प्रोड्यूस होते हैं उनमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स पेरेंट सेल से अगर हम कंपेयर करें तो वो आधे रहते हैं, मतलब 23 क्रोमोसोम्स होते हैं। और वही हैप्लॉइड सेल्स को हम अलग अलग नाम से बुलाते हैं, कोई बोलता है गैमेट्स, कोई बोलता है सेक्स सेल्स, कोई बोलता है स्पोर्स। अगर हम फंगाई की बात करें तो उसमें हम स्पोर्स बोलते हैं। क्लियर है? और पेरेंट सेल को हम क्या बोलते हैं? डिप्लॉयड सेल बोलते हैं। जो मायोसिस प्रोसेस के थ्रू गुजरने वाला है उसको हम बोलते हैं डिप्लॉयड सेल। अब आधा क्यों होता है? सबसे पहला क्वेश्चन कि भाई जो नंबर ऑफ डॉटर सेल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं यहाँ पर, उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आधे क्यों हो जाते हैं? आप सपोज कर लीजिए अभी आधा नहीं हो रहा है, इसको हम पकड़ के चलते हैं 23 नहीं बल्कि 46 है। ठीक है, तो जब फादर के रिप्रोडक्टिव सेल्स में मायोसिस हो रहा है और पेरेंट सेल 46 क्रोमोसोम वाला पेरेंट सेल अगर 46 क्रोमोसोम वाला डॉटर सेल भी देता है, सिमिलरली जब अगर हम मदर का रिप्रोडक्टिव सेल में देखें और वो पेरेंट सेल 46 क्रोमोसोम वाला अगर 46 क्रोमोसोम वाला डॉटर सेल्स दे रहा है, तो अल्टीमेटली जब रिप्रोडक्शन होता है तो फादर का गैमेट
एंड मदर का गैमेट फ्यूज़ करता है, स्पर्म और एग ये फ्यूज़ करता है, ये फ्यूज़ करेगा तभी एक बेबी का या जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। जब 46 प्लस 46 फ्यूज़ करेगा तो बेबी के जो सेल्स होंगे या जाइगोट जो हो बनेगा उसमें 92 क्रोमोसोम होंगे, विच इज़ एन एबनॉर्मल नंबर फॉर ह्यूमन सेल्स। 92 एक एबनॉर्मल नंबर है, इसीलिए नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो है वो आधा हो जाता है, ताकि जब वो वापस फ्यूज़ करे 23 प्लस 23 तो वो नंबर ऑफ क्रोमोसोम हमारा 46 मेंटेन रहे यहाँ पर। अभी देखिए सबसे पहला केस, फर्स्ट केस ये देखते हैं, ये वाला। यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पर देखिए 46 क्रोमोसोम है पेरेंट्स के, ठीक है, फादर का। तो इट इज़ अ मेल गैमेट प्रोड्यूसिंग सेल। ये जो मेल गैमेट प्रोड्यूस कर रहा है 4 गैमेट्स प्रोड्यूस कर रहा है, 4 स्पर्म्स। ये जो आप 23 देख रहे हैं ये 4 स्पर्म प्रोड्यूस हुए हैं, हर एक स्पर्म में 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम है। अब सिमिलरली फीमेल के केस में भी वही हो रहा है। फीमेल का जो पेरेंट सेल है उसमें 46 क्रोमोसोम है, और जो एग प्रोड्यूस हो रहा है, एग सेल विच इज़ अ फीमेल गैमेट, उसमें 23 क्रोमोसोम है। अब यहाँ पर क्या होगा, एक मेल गैमेट एक फीमेल गैमेट के साथ फ्यूज़ करेगा, राइट। कोई भी एक रैंडमली करता है, ऐसा नहीं कि सब चारों करते हैं तब जाके, चारों करते तो 4 बेबी फॉर्मेशन हो जाएगा। तो यहाँ पर कोई भी रैंडम एक, मान लीजिए ये वाला स्पर्म सेल ये गैमेट के साथ, ये एग के साथ, फीमेल गैमेट के साथ फ्यूज़ कर रहा है, तो 23 प्लस 23 कितना हो गया, 46। हमारा वापस जो नॉर्मल क्रोमोसोम नंबर है वो रिस्टोर हो जाता है। तो यहाँ जो जाइगोट है, ये जो जाइगोट बना यहाँ पर फ्यूज़न के बाद, फर्टिलाइजेशन के बाद, ये जाइगोट में नॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रहता है। आगे ये माइटोसिस से डिवाइड करके पूरा बेबी का निर्माण करेगा आगे, वो हम रिप्रोडक्शन चैप्टर में पढ़ेंगे। तो ये समझ आ गया क्रोमोसोम नंबर का हाफ होना क्यों ज़रूरी है मायोसिस में। इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि ये दो गैमेट्स, मेल एंड फीमेल गैमेट्स, फर्दर फ्यूज़ करके एक जाइगोट प्रोड्यूस करते हैं, और वो जाइगोट आगे डेवलपमेंट स्टेजेस में जाके एक बेबी का फॉर्मेशन होता है, और वो बेबी के सेल्स में 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होना बहुत ज़रूरी है। इसमें भी कहीं ना कहीं एबनॉर्मेलिटीज़ आती हैं। मान लीजिए कहीं 47 क्रोमोसोम हो गया, कहीं 45 हो गया, कहीं 44 हो गया। वो एबनॉर्मलिटीज़ को लेके हमने डिजीज़ेज़ के नाम डिस्कवर किए हैं। हमने कई तरह की एबनॉर्मलिटीज़ को लेके कुछ डिजीज़ेज़ डिस्कवर किए हैं। वो मैं डिस्कस करूँगा जब मैं डिटेल में ये चैप्टर बताऊँगा। अगर आपको उसमें से कुछ भी जानना है, कुछ आपको और ऐसे वीडियोज़ जानने हैं, तो आप बेशक मुझे कमेंट सेक्शन में बताएँ। आशा करता हूँ आपको ये मायोसिस का जो बेसिक वाला वीडियो है वो आसानी से समझ आ रहा होगा। तो ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पर, ये सारा मैं डिटेल में डिस्कस करने वाला हूँ हमारे नेक्स्ट वीडियो में। फेजेस ऑफ मायोसिस, दो फेज़ होते हैं, मायोसिस का फेज़ 1 और मायोसिस का फेज़ 2। जो फेज़ 2 होता है इट इज़ वेरी मच सिमिलर टू द माइटोसिस। जो हमने माइटोसिस में देखा था सेम टू सेम वही होता है फेज़ 2 में। तो इसमें ज़्यादा समझाने का कुछ नहीं है। इसलिए मैंने फेज़ 2 के अगर स्टेप्स को सीरीज़ में याद रखना है तो मैं वही वाला अपना सेंटेंस याद रखूँगा जो मैं आपको अपने पहले वीडियो में बताया था। आई पुट मैंगो एंड टोमेटो इन चटनी। आई से इंटरफ़ेज़, पी से प्रोफ़ेज़, एम से मेटाफ़ेज़, ए से टेलोफ़ेज़ एंड सी से साइटोकाइनेसिस। कुछ स्टूडेंट्स को प्रोफेज़ 1 के सब स्टेजेस याद नहीं होते हैं। मायोसिस 1 के प्रोफेज़ 1 में कुछ सब स्टेजेस आते हैं, लेप्टोटीन, ज़ाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस, और ये सीरीज़ में होते हैं एक के बाद एक। ये ऑर्डर याद नहीं रहता है। तो ये ऑर्डर याद रखने के लिए आपके लिए मैं ये स्टेटमेंट लेके आया हूँ। ये वाला स्टेटमेंट को याद रखें। लेट 0 बी प्लेस्ड आफ्टर डेसिमल। लेट का L इज़ लेप्टोटीन, Z ज़ाइगोटीन, P पैकेटीन, एंड लास्ट के जो दो डी हैं दैट इज़ फॉर डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस। ये स्टेटमेंट याद रखें, आपको सीरीज ऑर्डर आसानी से याद हो जाएगा। होपफुली ये मायोसिस का बेसिक वीडियो आपके समझ में आया होगा। ये दो निमोनिक स्टेटमेंट हम इसको बोलते हैं, ये आपको काफ़ी हद तक हेल्प करेगा सीरीज़ मतलब ऑर्डर याद रखने में, एक के बाद एक कौन कौन सा स्टेप्स हो रहा है वो याद रखने में। नेक्स्ट वीडियो जो मैं लेके आऊँगा उसमें मैं ये सारे स्टेप्स को डिटेल में डिस्कस करूँगा, ये जितने भी स्टेप्स मैं आपके सामने लिखा हूँ। ठीक है, डायग्राम्स मैंने बहुत अच्छे चूज़ किए हैं। स्टे ट्यून्ड, वो वीडियो को देखिएगा। मैं 100% आपको बोल सकता हूँ मायोसिस के जितने भी आपके डाउट्स हैं वो सारे क्लियर हो जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो शेयर, लाइक
एंड कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। कमेंट में आप अपने जितने भी डाउट्स पूछने आप पूछिए। मैं हमेशा कमेंट में आप लोग को हेल्प करने के या डाउट क्लियर करने के लिए अपनी पूरी कोशिश करूँगा कि इमीडिएटली हो आंसर। और अगर आपके ऐसे कोई फ्रेंड्स हैं जिसको आप ये शेयर करना चाहते हैं ये चैनल, उन सब के साथ शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताएं। मेरा फेसबुक का ग्रुप भी बनाया हुआ है एडुबीज़ का, वो भी आप उसको ज्वाइन करें। और कोरा में भी मैंने एक स्पेस बनाया है, वो स्पेस में भी ज्वाइन करें। हम एक हेल्दी डिस्कशन करेंगे, नई डिस्कवरीज़ करेंगे, साइंस प्रोजेक्ट्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। जितना आप डिस्कस करेंगे, जितना नॉलेज शेयर करेंगे, उतना आप आगे बढ़ने के चांसेस दिखते हैं, उतनी अपॉर्चुनिटीज़ दिखती हैं। तो इट इज़ विन विन सिचुएशन। थैंक यू सो मच। मिलेंगे अगले वीडियो में जहाँ मैं आपको डिस्कस करने जाऊँगा मायोसिस के ये स्टेप्स इन डिटेल। गुड बाय, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।